जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टॉक मार्केट के इस खसूसी कोर्स में आपको वेलकम। और ये हमारा सेक्शन 4 चल रहा था फंडामेंटल एनालिसिस का, और इसमें हमने ओजीडीसी का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखा, डिफरेंट रेशोज़। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो वो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में सेक्शन 4 होगा वो फंडामेंटल एनालिसिस का, वो आप देख लीजिएगा। हमने ओजीडीसी की अर्निंग ग्रोथ, पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, डेब्ट टू इक्विटी, करंट रेशियो, ये सारे हमने जो है ना इसको हमने सीखा ये कैसे करना है। और आज जो हम देख रहे हैं वो ओजीडीसी की फेयर वैल्यू, किसी शेयर की फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, तो उसको हम ओजीडीसी पर देख रहे हैं एज एग्जांपल कि वो कैसे कैलकुलेट होगी। तो इसके दो मेथड्स हैं। तो दोनों मेथड्स में हम फेयर वैल्यू निकाल के उसको आपस में वेटेज करेंगे, ब्लेंड करेंगे, और फिर ब्लेंड करके एक यक जो है वो सिंगल फेयर वैल्यू निकालेंगे। तो मेथड 1 में ओजीडीसी आ गई कंपनी। इसका फार्मूला है कि ओजीडीसी की ईपीएस को आराम सुकून से तसल्ली से हम देखेंगे, सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, तो आराम आराम से, ताकि आपको सही से समझ आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि कल से जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का सेक्शन 5 स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको ये भी एक अनाउंसमेंट बता दूं कि कल से हमारा टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट है। चैनल सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको हर वीडियो आपको मिल जाए और आप देख सकें। अच्छा जी, मेथड ए में कंपनी ओजीडीसी है। ठीक है, इसका ईपीएस है 39.50, ये जो कि मैंने प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से मैंने ली। ठीक है, फॉर द ईयर एंड, जो उसके फुल ईयर की है रिपोर्ट, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से 39.50। ठीक है, ये ईपीएस आ गई ओजीडीसी की। उसको आपने ओजीडीसी की ईपीएस को मल्टीप्लाई करना है उसके सेक्टर के एवरेज पीई रेशो को। ठीक है, अब सेक्टर में दो कंपनीज आती हैं, मारी और पीपीएल, और इन दोनों की हम पीई रेशो कैलकुलेट करें। पीई रेशो कैलकुलेट करने के लिए इसकी मार्केट प्राइस को उसकी ईपीएस पे डिवाइड करने से उसकी पीई रेशो आ जाएगी, जो कि हमने पीछे भी एक वीडियो में सीखा था। तो अगर मारी की मार्केट प्राइस को उसकी मारी की ईपीएस पर डिवाइड करेंगे तो पीई रेशो आ जाएगी। ठीक है जी। तो अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है, नहीं पता चल रहा, तो आप सीधा डायरेक्ट वेबसाइट पर जब आएंगे, डाटा पोर्टल का जो पीएसएक्स की वेबसाइट है, तो यहाँ राइट साइड पर नीचे देखें, यहाँ भी पीई रेशो लिखी हुई। तो मारी की पीई रेशो ये देखें राइट साइड पर नीचे कोने में 14.19। ठीक है, ये आ गई। और पीपीएल की 5.47, ये नीचे राइट साइड पर। ठीक है, इन दोनों को अब हमने जमा करना है क्योंकि हमें एवरेज पीई रेशो चाहिए सेक्टर की। तो दोनों को प्लस किया तो 19.66 आया, इसको 2 पे डिवाइड किया तो 9.83 आया। अब ओजीडीसी की ईपीएस को सेक्टर की एवरेज पीई रेशो जो कि 9.83 कैलकुलेट हुई है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी फेयर वैल्यू है। अब देखते हैं मेथड बी। इसमें हमें कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर को मल्टीप्लाई करना है सेक्टर की एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो के साथ। तो इसमें ओजीडीसी की बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 313 है। ठीक है जी। तो बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालनी है, इसका भी फार्मूला जो है वो पिछली वीडियो में हमने देखा था, वो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। तो बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो मैंने 313 लिखी। मैं फिर भी एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ओजीडीसी की इक्विटी को, ठीक है, जो कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट में मिलेगी, ओजीडीसी की
इक्विटी को ठीक है, क्या है जी ओजीडीसी की इक्विटी 1348236 ठीक है, ये इसकी इक्विटी आ गई ओजीडीसी की बैलेंस शीट से देख ली हमने। इसको डिवाइड करना है हमने उसके, ये शेयर्स आ गए डाटा पोर्टल पे, ये ठीक है, इन शेयर्स पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारी बुक वैल्यू पर शेयर निकल आई। तो अभी इक्विटी को डिवाइड किया ये उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स पर, तो ये उसकी बुक वैल्यू पर शेयर आ गई ओजीडीसी की 313। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेक्टर की एवरेज पीबी रेशो को, तो इसके सेक्टर में ओजीडीसी हमारी है और पीपीएल है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ एक सवाल है कि याद रखिएगा, ये मैंने खुद लिखा है कि हमने इधर जो निकालनी है सेक्टर की एवरेज पीबी रेशो, तो क्या उसमें जो मारी है और पीपीएल के साथ ओजीडीसी भी ऐड करना है? तो आंसर है नो, इसलिए इधर से हम ओजीडीसी को रिमूव कर देंगे, ठीक है। सिर्फ मारी और पीपीएल जो उसके कंपेटिटर्स हैं उनको ही हमने रखना है, ठीक है। तो करंट, अच्छा जी आपको मैं अब ये भी बता दूं कि ये जो आपकी आ जाएगी ना, इसका फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने निकालनी है पीबी, पीबी रेशो, ये जो लास्ट में लिखी हुई, ठीक है। सेक्टर की एवरेज पीबी रेशो निकालनी है ना, तो उसके लिए हमने ये करना है, इसका फार्मूला पीबी का है जो हमने सेक्टर की एवरेज पीबी रेशो निकालनी है, उसका फार्मूला ये है कि मारी की करंट प्राइस को उसकी बुक वैल्यू पर शेयर पे डिवाइड करना है, तो फिर हमारी पीबी निकलेगी। पहले तो हमें सिर्फ बुक वैल्यू पर शेयर चाहिए थी ना ओजीडीसी की, लेकिन अभी जब हम पीबी निकालेंगे तो ये उसके फार्मूले में ये शामिल है, इसलिए हमें मारी और पीपीएल की पहले पीवी बीवीपीएस बुक वैल्यू पर शेयर हमने निकालनी है, यानी कि ओजीडीसी की भी बुक वैल्यू पर शेयर निकलेगी, मारी की भी निकलेगी और पीपीएल की भी निकलेगी, तो तीनों की बुक वैल्यू पर शेयर निकलेगी। फिर मारी और पीपीएल की करंट प्राइस को उसकी बुक वैल्यू पर शेयर पर डिवाइड करेंगे तो हमारी पीबी निकलेगी। जिस तरह ओजीडीसी की इक्विटी को डिवाइड किया था उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स पर, इसी तरह मारी को भी डिवाइड कर लिया, पीपीएल को भी डिवाइड कर लिया, तो ये उसकी बुक वैल्यू पर शेयर आ गई जिस तरह हमने ओजीडीसी की निकाली थी। अब उसकी करंट प्राइस को उसकी बुक वैल्यू पर शेयर पर डिवाइड करेंगे तो पीबी निकल आएगी, ठीक है। तो इसकी 3 आई मारी की और इसकी पीपीएल की 1 आई, ठीक है। दोनों को जमा किया 4 आया, ठीक है। और इस 4 को हमने 2 पे एवरेज इन 2 पे डिवाइड किया, एवरेज करके 2 आया, ठीक है जी। समझ आ रही है नहीं आपको? ये मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने ओजीडीसी को ऐड नहीं करना, इसको यहाँ से रिमूव करना है ऐसे, और पीपीएल और मारी को 3 और 1 4, और 4 को 2 पे डिवाइड किया तो एवरेज आ गई 2, तो ये हमारी सेक्टर एवरेज पीबी रेशो निकल आई, सेक्टर एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू हमारी रेशो निकल आई।
और इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। ठीक है जी। अब एक अमाउंट है हमारी 388.92 और दूसरी है 626। अब इसको हम लेंगे, इसका 60% लेंगे। तो मैं अभी कैलकुलेटर पर ओपन किया मैंने, तो 388.93 इसका 60% लेना। तो 626 का 40% लेंगे, तो ये आता है 250। ठीक है। मेथड 1A का था 60% लिया और मेथड B का 40%। अब इन दोनों को जमा कर लेंगे तो ये आ गया हमारा 482। और 482 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी, ओहो, ये हमारी ये 241 आया। 482 482 को 2 पे डिवाइड किया तो 241 जो हमारी ब्लेंडेड यानी वेटेज हमारी फेयर वैल्यू दोनों मेथड से जो हमारी फाइनल हुई वो 241। ठीक है जी। अब आपने ये करना है कि फेयर वैल्यू में से 241 में से OGTC की मार्केट प्राइस को माइनस करके, ठीक है, तो जो अमाउंट आएगी उसको दोबारा जो उस पर जो है मार्केट प्राइस पे डिवाइड करना है, तो उसका पोटेंशियल निकल आएगा कि कितना है। दोबारा बता रहा हूँ कि फेयर वैल्यू को मार्केट प्राइस में से माइनस करके जो अमाउंट आएगी उसको दोबारा मार्केट प्राइस पे डिवाइड करना है। फेयर वैल्यू को 241 को यानी OGTC की मार्केट प्राइस से माइनस करके जो अमाउंट आएगी उसको दोबारा मार्केट प्राइस से जो आपने डिवाइड करना है। तो इससे ये होता है कि आपको अपसाइड या डाउन साइड का पोटेंशियल पता लग जाता है। अगर आप फेयर वैल्यू को, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर फेयर वैल्यू को उसकी मार्केट प्राइस से पहले आपने माइनस करके जो अमाउंट आएगी उसको दोबारा मार्केट प्राइस पर आपने डिवाइड किया तो आपको एक वो अमाउंट वो आपको पता लग जाएगी परसेंटेज, कि आपको डाउन साइड या अप साइड का पोटेंशियल पता लग जाएगा। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला टेक्निकल एनालिसिस की फर्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।